जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 14 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हाल ही में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है सियामी फायरबैक। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम है सियामी फायरबैक और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफुरा डियाड्री सियामी फायरबैक का वैज्ञानिक नाम है। तो हाल ही में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक किस राज्य में देखा गया है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया है। उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक मेरे प्यारे बच्चों, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोलोगे लोफुरा डियाड्री। क्या नाम है? लोफुरा डियाड्री। और आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम है सियामी फायरबैक। अब देखा गया उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के बारे में तो हम जानेंगे ही। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से याद रखना, यहां पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जो पश्चिम चंपारण में मेरे प्यारे बच्चों है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों बिहार में है। वहीं अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे मध्य प्रदेश में है सर। तो मैंने क्या बोला कि थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक किस राज्य में देखा गया है? तो बोलोगे कि सर ये उत्तराखंड में देखा गया है। उत्तराखंड में रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये राज्य जो है ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो बोलोगे कि सर उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो बोलोगे गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के गवर्नर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है मेरे प्यारे बच्चों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। नैनीताल झील मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा झील? नैनीताल झील, राकसताल झील और देवताल झील उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे सर उत्तराखंड में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि सर उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे कि 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा 12 जून को मनाया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जून महीने में और कौन कौन से अब तक महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो बोलोगे विश्व दूध दिवस मनाया गया 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया 1 जून को। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया 3 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यही थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। देखो, राष्ट्रीय नेत्र दिवस मनाया जाता है 6 जून को।
विश्व कीट दिवस मनाया जाता है 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, लाल एवं लालियों, देखो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। अच्छा, मस्तिष्क में एक होता है अल्जाइमर रोग। मेरे प्यारे बच्चों, मस्तिष्क से संबंधित है अल्जाइमर रोग, जो संबंधित है वो मस्तिष्क से है दोस्तों। अच्छा, मस्तिष्क में एक मेनिंजाइटिस रोग भी होता है। मेनिंजाइटिस रोग से मरने वाले महापुरुष का नाम था राजा राम मोहन राय। विश्व महासागर दिवस 8 जून, और इस बार के महासागर दिवस का थीम था वर्ल्ड सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। यही थीम था इस बार के विश्व महासागर दिवस का। क्या थीम था? तो बोलोगे वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ये थीम था इस बार के महासागर दिवस का। विश्व प्रत्यानन दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे कि 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यानन दिवस। मेरे प्यारे बच्चों, कब मनाया गया है? तो 9 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत, इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और इस ऑपरेशन के तहत किस देश के नताज यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हमला किया है? नताज यूरेनियम संवर्धन केंद्र मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे कि सर ईरान में है नताज यूरेनियम संवर्धन केंद्र, और यहां पर हमला किया है इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। मेरे प्यारे बच्चों, अब इजराइल ने हमला किया ईरान पर है, तो पहले इजराइल के बारे में जानते हैं, फिर ईरान के बारे में जानेंगे। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की करेंसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो न्यू शकेल है। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे प्रेसिडेंट है यहाँ के मसूद पेजेस्कियन। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस्कियन। और ईरान की मुद्रा क्या है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हाल ही में किस राज्य ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? हाल ही में किस राज्य ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो आप बोलोगे कि सर ये राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। किस राज्य ने किया है? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश ने किया है। अब उत्तर प्रदेश ने मेरे प्यारे बच्चों किया है, तो उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ दोस्तों है। कहाँ है ध्यानचंद्र स्टेडियम? लखनऊ में। तो याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहते हैं? तो इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर को ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ, बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ, और सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है। और सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को सीडीबी की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलोगे वाराणसी में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलोगे अयोध्या में है। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, T20 मुंबई लीग का खिताब किसने जीता है? T20 मुंबई लीग का खिताब जीता है मराठा रॉयल्स ने मेरे प्यारे बच्चों। किसने जीता है? तो मराठा रॉयल्स ने जीता है T20 मुंबई लीग का खिताब। याद रखना किसने जीता है? तो क्या बोलोगे? मराठा रॉयल्स ने जीता है
T20 मुंबई लीग का खिताब मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, मराठा रॉयल्स ने जीता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो अब जान लेते हैं क्रिकेट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को। तो नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। मैंने क्या बोला कि नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। फिर से मैंने बताया एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है मेरे प्यारे बच्चों। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बोलोगे क्रिकेट से है। तो दोस्तों अब देखो, बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं नेटबॉल में। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा शहर यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है? तो बोलोगे सर लखनऊ शहर है। ये कौन सा शहर है? लखनऊ शहर। और लखनऊ जो मेरे प्यारे बच्चों है ये गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों साबरमती, साबरमती नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद है। कानपुर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये गंगा नदी के किनारे है। और वाराणसी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी नदी के किनारे है? तो बोलोगे सर ये भी गंगा के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? तो क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो हैं इसके डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की टुकड़ी, भारतीय सेना की टुकड़ी खान क्वेस्ट अभ्यास के लिए कहां पहुंची है? भारतीय सेना की टुकड़ी खान क्वेस्ट अभ्यास के लिए कहां पहुंची है? तो मंगोलिया पहुंची है। और आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भारत और मंगोलिया के बीच एक नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास? तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन तुगरिक। और मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे उखानगिन खुरेलसुख जो है वो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया में हो रहा है जिसमें भारतीय सेना अभ्यास हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। अगला प्रश्न हमारा है, शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों ये फ्रांस की ला कैवलरी में आयोजित हुआ है। ला कैवलरी में आयोजित हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है शक्ति सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहां आयोजित हुआ है? तो फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित हुआ है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रों हैं। और फ्रांस की करेंसी दोस्तों क्या है? तो क्या बोलोगे? सर यूरो है फ्रांस की करेंसी। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। पेरिस में ही मेरे प्यारे बच्चों प्रसिद्ध एफिल टावर भी है, ये भी आप याद रखना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, एनवीडिया किस देश में
पहला औद्योगिक एआई क्लाउड बनाएगा? एनवीडिया दोस्तों जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ करके, मैंने कल बताया था आपको। तो एनवीडिया किस देश में पहला औद्योगिक एआई क्लाउड बनाएगा? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? आपके सर जर्मनी में बनाएगा। कहां बनाएगा? जर्मनी में। अब जर्मनी में बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बोलोगे सर बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। जर्मनी के चांसलर कौन है? तो बोलोगे दोस्तों फ्रेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर है। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो क्या बोलोगे? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जो है वो जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं। ये आपको जर्मनी दिख रहा होगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड में जर्मनी जो है वो यहाँ पर जर्मनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो प्रियंका गोस्वामी ने मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंटोनियो एल्बनीज़। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां है? अयोध्या में है। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका 3 प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में भारत का स्थान क्या है? और पहले स्थान पर कौन सा देश है? और भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बना है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने जो प्रश्न बताया था उसको जरा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल मैंने बताया था कि भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? राजीव घई बने हैं। नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन बना है? पौंडीचेरी बना है। मालदीव के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वैश्विक पैटर्न ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कटरीना कैफ बनी है मेरे प्यारे बच्चों। एलआईसी के सीईओ एवं एमडी पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो आर दोरास्वामी के नाम की सिफारिश की गई है। किस राज्य में कपास की खेती में 20% की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे बच्चों? तो पंजाब में। कौन सा राज्य अपने हर इंफ्रा प्रोजेक्ट को आधार जैसा यूनिक आईडी देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने मेरे प्यारे बच्चों। किस शहर को भारत का तेंदुआ राजधानी बनाया गया है? तो बेंगलुरु को बनाया गया। और बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। कौन सा राज्य बांके बिहारी मंदिर के आसपास बांके बिहारी कॉरिडोर को विकसित कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। उसके बाद मैंने बताया कि एनएस संजय गौड़ा किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एनएस संजय गौड़ा। और ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।